नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कलावती एजुकेशन में। आज हम लोग करने का योग सीखेंगे, यानी रूट वाली संख्या को हम लोग कैसे जोड़ेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग करने का जो योग होता है उसे बहुत ही अच्छी तरह से सीखने जा रहे हैं। तो आइए कुछ प्रश्नों को देखते हैं। हमारे पास है निम्नलिखित राशियों के मान ज्ञात कीजिए, यानी जो भी संख्याएँ करने के अंदर है उसे जोड़ना है। तो इन संख्याओं को हम लोग कैसे जोड़ेंगे, देखिए। पहला प्रश्न हमारे पास 5 करनी 2 प्लस 3 करनी 2, करने को हम लोग रूट भी बोलते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग कैसे हल करेंगे, आइए देखते हैं। प्रश्न को एक बार हम फिर से लिख लेते हैं ताकि अच्छे से समझ सके चीज़ों को। देखिए, हमारे पास है 5 करनी 2 प्लस 3 करनी 2। इस प्रश्न को हमें जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। करना क्या कि जो संख्या करने के बाहर होगा, यानी रूट के बाहर होगा, उस संख्या को हम लोग पहले जोड़ेंगे। जैसे यहाँ पर आप गौर करेंगे, यहाँ पे 5 है और यहाँ पर 3 है। 5 और 3 को जोड़ने पे जो हमें संख्या प्राप्त होगा वो कितना प्राप्त होगा, ये 8 प्राप्त होगा। अब आप गौर करेंगे कि करने के अंदर जो संख्याएँ होगा वो समान होगा। देखिए, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, ये 8 करनी 2। यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आपको जब भी कोई प्रश्न दिया जाएगा उसमें करने का मान हमेशा बराबर रहना चाहिए। वो हमेशा बराबर ही रहेगा, वो कभी असमान नहीं रहेगा। तो आइए अब इससे कुछ बड़ा प्रश्न देखते हैं। देखिए, थोड़ा अलग टाइप का प्रश्न को देखते हैं। देखिए, इसका दूसरा जो प्रश्न है वह है रूट 10, यानी करने के अंदर 10 प्लस 3 करनी 10 प्लस 6 करनी 10। इन संख्याओं को कैसे जोड़ेंगे। देखिए, इस प्रश्न से थोड़ा ये प्रश्न अलग है। ये इसलिए अलग है क्योंकि इसमें देखिए यहाँ पर 5 करने 2 था, यहाँ 3 करने 2 था, जबकि यहाँ करने के बाहर कुछ है ही नहीं। तो ऐसे प्रश्नों में अक्सर हमें परेशानियाँ होता है। जिससे देखिए हम लोग कितने अच्छी तरीके से बनाते हैं। देखिए, करने के अंदर क्या है, 10 है, यहाँ पे है 3 करनी 10, यहाँ पे 6 करनी 10। अगर यहाँ कुछ भी नहीं तो अपने से 1 रहता है। आप इसका विशेष ध्यान रखेंगे। यहाँ पर कुछ भी नहीं तो क्या रहता है, 1 रहता है। तो इसे अब हम जोड़ेंगे। देखिए, यहाँ पर कुछ भी नहीं तो 1 और यहाँ पे 3, 4 और 6, कितना हो गया हमारे पास, 10 हो गया। और करनी के अंदर देखिए सारे संख्याओं की करनी जो है उसमें 10 है, तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, 10 करनी 10। ये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आपको विशेष अगर कुछ भी नहीं दिया रहे तो आपको ये हमेशा याद रखना है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं तो 1 है और 1 को ही हमें जोड़ना है। अब देखिए, इसका तीसरा प्रश्न कुछ इससे भी अलग लेते हैं। देखिए, तीसरा जो प्रश्न हमारे पास है वो है 20 करनी 2, 20 करनी 2 प्लस 10 करनी 2 प्लस 10 करनी 2 प्लस का करनी 2। ये उम्मीद है आप ऐसे प्रश्नों को आसानी से कर सकते हैं। आप जोड़ के बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए, 20 और 10 कितना हो गया, 30, और यहाँ पे कुछ भी नहीं तो 1, 1 है यहाँ पर। 30 में 1 जोड़िएगा कितना मिलेगा आपको, 31, और करने के अंदर 2। ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए, इससे भी थोड़ा अलग प्रश्न लेते हैं। देखिए, चौथा जो प्रश्न है हमारे पास वो है 6 करनी 4 प्लस 3 करनी 4 और 2 करनी 4। आप इसे जोड़ के बताइए। देखिए, 6 और 3 9 और 2 कितना हो गया, 11। सबके अंदर करने में क्या है, 4 करनी 4, 11 करनी 4। ये हो जाएगा आंसर। अब इससे थोड़ा और बड़ा प्रश्न को देखते हैं। देखिए, पांचवा जो प्रश्न है हमारे पास वो है 20 करनी 5 प्लस 3 करनी 5 प्लस करनी 5 प्लस करनी 5 प्लस 4 करनी 5। ये थोड़ा कुछ बड़ा है प्रश्न, तो बड़ा प्रश्न से हमें घबराना नहीं है। उसे बिल्कुल सरलतम तरीके से हल करना है। जो विधि, जो नियम, जो ट्रिक आपको बताए, जिस तरीके से बताए, सेम प्रोसेस आपको सारे प्रश्नों में करना है। देखिए, यहाँ पर 20, यहाँ पे 3 23, यहाँ पे कुछ भी नहीं तो 1 24, 1 25 और 4 कितना हो गया, 29 हो गया। 29 29
बराबर करनी के अंदर सारी संख्याओं के करनी जो है वो क्या है, समान है, 5 है। और यह हर प्रश्न में ऐसा ही रहेगा, करनी 5। ये हो जाएगा कितना, 29 करनी 5। ये हो जाएगा हमारे इस प्रश्न का आंसर। अब इसका अगला प्रश्न देखते हैं। इसका छठवां जो प्रश्न है हमारे पास वो है 10 करनी 3 प्लस 2 करनी 3 प्लस 3 करनी 3, फिर से है 10 करनी 3 और फिर से है केवल और केवल करनी 3। तो इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर क्या होगा, 10 2 12 3 15 10 25 और यहाँ पर एक 26, तो 26 हो जाएगा। और देखिए सारे संख्याओं में क्या लगा हुआ है, करनी लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा 26 करनी 3। आपको केवल और केवल ध्यान यही रखना है कि बाहर वाली संख्या को हमें जोड़ना है और बाहर में अगर कुछ भी नहीं तो वहाँ पर 1 है। और ये जो संख्याएं होगा ये होगा 10 करनी 3, जैसे 2 करनी 3, करनी सबका समान रहेगा, हमेशा करनी का योग में आपको ऐसे ही करना है। एक और छोटा सा प्रश्न को लेते हैं और इसे भी हल करने का कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए 10 करनी 2 प्लस करनी 2 प्लस करनी 2 प्लस करनी 2। क्या आप इसका हल कर सकते हैं, इसका आंसर आप बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। किस तरीके से, जिस तरीके से हमने अभी तुरंत आपको बताया था। देखिए 10 और एक 11, एक 12 और एक 13, 13 का 13 आपको लिख देना है। और सबका करनी के अंदर क्या है, 2 है, तो इसका जो करनी के अंदर होगा वो क्या होगा, 13 करनी 2। यह इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको चीज़ें बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर चीज़ें समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि इस पर जो भी हम विषय से संबंधित वीडियो को बनाएंगे, जो भी आपको बताएंगे वो सबसे पहले आप तक जाएगा और चीज़ों को आप अच्छे से समझ सकेंगे। और जहाँ तक रही बात गणित की, गणित विज्ञान जो भी सब्जेक्ट है, सारे सब्जेक्ट का सॉल्यूशन आपको बेस्ट तरीके से मिलेगा।